दो फ्लैट हैं इनके और दोनों फ्लैट का मेंटेनेंस ये टाइम से हमें दे रहे हैं, किराया भी अपने ओनर को दे रहे हैं। अच्छा। जी, दोनों को ओनर्स को मैंने बात किया फ़ोन करके कि क्या आपको किराया टाइम से मिल रहा है, तो टोटल 35-40 हज़ार रुपया दोनों फ्लैट का मेंटेन करने में हर महीने का खर्चा है। तो जो एक फ़ोन बेचने से मेंटेनेंस कोई कितना दे पाएगा। तो 2 गाड़ियाँ हैं, 2 फ्लैट हैं, रेंट पे ले रखा है। तो ये सब मतलब भ्रामक बातें हैं कि फाइनेंशियल स्थिति खराब थी। इस ओनर को तो किराया टाइम से दे ही रहा है, उसमें क्या, ओनर को तो टाइम से किराया दे रहा है, कभी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, और हमें टाइम से वो पेमेंट कर रहा है हमारे मेंटेनेंस का। क्योंकि ये परिवार बिल्कुल किसी से मिलता जुलता नहीं था, कटा था, मतलब कटा का इनके घर मेड भी नहीं जाती थी। बट सावित्री के टाइम पे मेरे को बोला कि मेरी 2 बेबियाँ यहाँ से मिसिंग हैं, तो आप सर मेरा थोड़ा सा CCTV फुटेज में हेल्प करवा दो। सीरियसली मैं तो ये बताऊँ, पिछले 3 रातों से मैं सो नहीं पाया हूँ। रीज़न मुझे ऐसा लगता है, वो बच्चियाँ मुझे कह रही हैं, अंकल आप दुनिया के लिए लड़ते हो, आप दुनिया के लिए करते हो, हमें भी इंसाफ दिलाओ। माँ उस टाइम यही कह रही थी, मैं दुनिया को बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी, तुमने मेरी बच्चियों को मार डाला। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं इस समय यहीं पर हूं जहां पर गाजियाबाद की भारत सिटी में 3 लड़कियों की मौत हुई थी और क्लेम किया गया था कि 9वीं मंजिल से वो कूद गई थी। लेकिन इस घटना में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, जहां पर वो लड़कियां गिरी थी वहां पर उनके खून का रंग भी हल्का होने लग गया है। भले ही निशान कमज़ोर होने लगे, लेकिन शक बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर खेलने वाले लोगों के, बच्चों के सामान यहाँ पर आकर गिरते हैं। अभी आपने देखा कि एक बच्चे की गेंद आ गई थी, लेकिन उसके बाद भी इस पूरी लोकेशन को बिल्कुल चारों तरफ से घेर रखा है ताकि सबूत ना डिस्ट्रॉय हो, सबूत बचे रहे। कपड़ा आपको वहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई देगा, निशान यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि जिस तरह से एक ही परिवार के 3 बच्चियाँ इस तरह से कूदी, वो किसी को हजम नहीं हो रहा। सोसाइटी के तमाम लोगों से मेरी बात हुई, कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं कि ये सुसाइड है। और 2 लड़कियाँ उधर पड़ी, एक वहाँ एक यहाँ कैसे बिल्कुल नज़दीक, इसको लेकर भी शक है कि इतने नज़दीक, आप देख सकते हैं बिल्कुल दीवार से चिपकी हुई लोकेशन है, तो इतनी नज़दीक कैसे कोई ऊपर से आएगा तो बिल्कुल यहाँ कैसे गिरेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा सवाल हैं। 2 उधर पड़े तो एक ही यहाँ पर कैसे आई, ये भी एक सोचने का विषय। इतने नज़दीक दीवार से कैसे आई। लड़कियों के पिता को लेकर कई सवाल हैं। 3 शादी, एक लिव-इन में, पहले भी एक जो लिव-इन में थी या साली थी उसकी मौत इस तरह से गिरकर हुई थी, एक और जो इनका पार्टनर था उसी की भी मौत इसी तरह से गिरकर हुई थी। तो लोग कह रहे हैं कि इनसे जुड़ी हुई जो मिस्ट्री है वो क्यों लगातार गहरी होती जा रही है, क्यों इनसे जुड़े हुए लोग इस तरह से कूद कर या गिर कर मर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें, आइए कई लोग इस पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय गाजियाबाद की भारत सिटी में मैं हूं जहां पर उन 3 बच्चों की मौत हुई थी और इस सोसाइटी से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी हैं, जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं और तमाम लोग यहां पर हैं, क्योंकि इस मामले में रोज़ नए नए खुलासे, नई नई बातें सामने आ रही। ये तो बड़ी कई चीज़ें और बदलती दिख रही है अध्यक्ष जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो शुरुआत में जिस तरीके से सूचना आई थी कि ये गेम का मामला है, बच्चे गेम खेलते थे और इस वजह से ऐसे हुआ है, लेकिन उसके 1 या 2 दिन के बाद ही माहौल बदल गया। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि नहीं, ये 3 बच्चियों का इस तरह से मरना गेम का कारण नहीं हो सकता है, कुछ और कारण होगा। क्या कारण हो सकता है, क्या आ रही है बातें, क्या लग रही है लोगों के मन में? लोगों के मन में थी तो पुलिस जांच करके बताएगी क्या है, लेकिन किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि केवल कोरियन गेम का मामला है। हाँ, क्योंकि 2-3 बातें जो मीडिया में आई थी कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मोबाइल बेच करके इन्होंने मेंटेनेंस जमा किया, जो कि सारी फर्जी बात थी। मैंने चेक करवाया, मेंटेनेंस में 2 फ्लैट हैं इनके और दोनों फ्लैट का मेंटेनेंस ये टाइम से हमें दे रहे हैं, किराया भी अपने ओनर को दे रहे हैं। अच्छा। जी, दोनों को ओनर्स को मैंने बात किया फ़ोन करके कि क्या आपको किराया टाइम से मिल रहा है, तो टोटल 35-40 हज़ार रुपया दोनों फ्लैट का मेंटेन करने में हर महीने का खर्चा है। तो जो एक फ़ोन बेचने से मेंटेनेंस कोई कितना दे पाएगा। तो 2 गाड़ियाँ हैं, 2 फ्लैट हैं, रेंट पे ले रखा है। तो ये सब मतलब भ्रामक बातें हैं कि फाइनेंशियल स्थिति खराब थी। इसमें पुलिस को जांच करना चाहिए, जांच कर भी रही है पुलिस, देखते हैं कि क्या होता है। तो 40,000 जो किराया देगा, 2 गाड़ियाँ हैं अभी भी हैं? हाँ। कौन कौन सी गाड़ी है? एक तो बैलिनो है, एक दूसरी का मुझे पता नहीं, लेकिन 2 गाड़ियाँ हैं ये पता मुझे। मालिक संतुष्ट है इनसे? मालिक कौन सा, ओनर? हाँ, ओनर जो है। तो ओनर को तो किराया टाइम से दे ही रहा है, उसमें क्या, ओनर को तो टाइम से किराया दे रहा है।
कभी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, और हमें टाइम से वो पेमेंट कर रहा है हमारे मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस कितना है इसका? ये दोनों का अलग अलग है, मतलब एवरेज मान के चलिए तो 4-5 हज़ार रुपये एक फ्लाइट का आता है, तो लगभग 10 हज़ार रुपये तो दोनों फ्लाइट का ये मिलकर दे ही रहा होगा। तो 50,000 तो क्रैक रह जा रहा मेंटेनेंस। हाँ, मतलब 50 नहीं, लेकिन 40 के आसपास तो होगा ही होगा दोनों का। हाँ, for sure। 40 किराया होगा, 10 मेंटेनेंस, तो 50,000 तो मतलब इसका है ही ना। नहीं, 40 किराया नहीं होगा, मतलब 25-30 के आसपास किराया, मतलब टोटल 40 हज़ार के आसपास का खर्चा है यहाँ रहने के लिए 2 फ्लैट। अच्छा, 2 बच्ची दूर पड़ी थोड़ी सी, एक बच्ची नज़दीक पड़ी, ये भी एक सवाल उठ कर आ रहा है कि ऐसे। देखिए, ये तो जांच का विषय है, लेकिन लोगों के मन में इसका भी शंका है। लोग मेरे से भी ये भी बात कर रहे थे कि एक बच्ची जो छोटी वाली है, सबसे जो कपड़ा दिख रहा है ना, वो बिल्कुल किनारे गिरा हुआ था, और 2 बच्चियाँ थोड़ी सी दूर आई थी, गिरी हुई थी। तो तरह तरह की जैसे कि यहाँ पे चर्चाएं हैं, मतलब लोगों को विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि ये गेम का मामला है, ठीक है ना, क्योंकि ये परिवार बिल्कुल किसी से मिलता जुलता नहीं था, कटा कटा था, मतलब कटा कटा का किसी के घर मेड भी नहीं जाती थी, कोई गेस्ट नहीं जाती थी, कोई मेड कभी नहीं आती थी। मैंने पूरा एंट्री जो रजिस्टर चेक करवा लिया, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में संदेह तो उत्पन्न हो ही रहा है कि देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अगर आप पड़ोसी के घर चाय पीने या हमारे घर आप चाय पीने नहीं आ रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ है ना। अच्छा, हमारा सोसाइटी इतना बढ़िया सोसाइटी है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे से बड़ा मिलजुल के रहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं इधर उधर, मतलब कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो ही रहा। अभी भी 9 दिन की कथा चल रही है। तो कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी जागरूक सोसाइटी में बिल्कुल किसी से मिलना जुलना नहीं। अभी तक कोई मीडिया में आकर के कोई पड़ोसी, कोई दोस्त लड़कों का, बच्चों का नहीं बोल पाया कि मैं उसको जानता हूँ या जानती थी। तो ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है, देखिए। शादी भी इसने कोई करा, 3 कर रखी, 4 कर रखी, एक अब इसने कितनी कर रखी है ये तो अभी पता चल रही है, लेकिन 2 शादियों का पता मुझे पहले से था, क्योंकि ये मेरे से आकर के पिछले साल बट सावित्री के टाइम पे मेरे को बोला कि मेरी 2 बेबियाँ यहाँ से मिसिंग हैं, तो आप सर मेरा थोड़ा सा CCTV फुटेज में हेल्प करवा दो। तो मैंने पुलिस को बोला कि इसको हेल्प कर दीजिए, ये पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। पुलिस ने इसकी हेल्प भी करी थी, इसकी बीवियाँ आ गई, तब मेरे को पता था कि इसकी 2 बीवियाँ हैं। अब पता चल रहा है कि एक ने पहले से मरी हुई है ऐसे कूद के कहीं से, एक चौथी और ले आया है। अब तो पता चल रहा है कि सारी सगी बहनें हैं 3-4। तो अब तो बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है, लेकिन पहले पता था कि 2 ही था। अब तो 3-4 का पता चल रहा है कि 3-4 शादी कर रखी है इसने। 3-4 तो शादी है, एक तो लिविंग में भी रही। अब देखिए, हमको नहीं पता ये बात कि लिविंग में रहेगी नहीं, लेकिन लोग ये बात सब कह रहे हैं कि एक से अधिक इसके पास जो है कि नहीं, इसके पत्नियाँ हैं। बट सावित्री के दिन मतलब मिसिंग हो रही, मतलब पत्नी कहीं चली गई, अपने घर से नाराज होकर चली गई थी, और फ़ोन वगैरह भी छोड़ के गई थी, कुछ भी नहीं था इसके पास। तो इसकी साली और इसकी सास दोनों मेरे पास आए थे, ये भी आया था। तो सर मेरे की खोजने में मदद करो। तो मैंने कहा कि मिसिंग का काम पुलिस का है, एवे का थोड़े है। आप पुलिस को तुरंत जाके खबर करिए कि मेरी पत्नियाँ गायब हैं, वो खोजेंगी। इसके लिए मैंने थाने में फ़ोन भी किया था कि अब मैं अपने रेसिडेंट्स को भेज रहा हूँ, थोड़ा हेल्प कर देना। तो मेरे को उस दिन फ़ोन आया थाने से, जिस दिन ये घटना घटी। अच्छा, कि अध्यक्ष महोदय, जिसकी आपने जानकारी दी थी, तो जिसकी पत्नियां गायब थी, ये तो उसी की बच्चियां हैं। अच्छा। हाँ, चूँकि मैं उस दिन था नहीं, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे को ये पता चला कि ये उसी की भी बच्चियां हैं। तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि पहले से मेरे को कान में ये था कि इसकी 2 बीवियाँ हैं, और पड़ोसी लोग भी शिकायत कर ही रहे हैं कि इसके घर में कुछ मतलब शोर शराबा होता था। अच्छा, वो तो कई चीज़ें चल रही है यहाँ पे लोगों के मन में, भगवान जाने की क्या मामला है। लेकिन मेरा तो ये है कि आप मीडिया वाले लोग थोड़ा सा इस पर अपनी नज़र बनाए रखें, जांच बढ़िया से हो, इन बच्चियों को न्याय मिले। हम सभी चाहते हैं, हम सब इंसान हैं ना। देखिए, ये पदाधिकारी होना, चाहे आप मीडिया के कुछ भी होना, उससे पहले आप एक इंसान हैं, और 3-3 बच्चों का यहाँ पे जान गया हुआ है। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग भी कहीं ना कहीं दोषी मानेंगे अपने, हम भी, क्योंकि हम भी तो समाज का हिस्सा है। और बहुत गहरी बात कह रहे हैं अध्यक्ष जी। जी बिल्कुल। और ये जो मतलब इसका पत्नियों के छोड़ के जाना, इसका मतलब पत्नी पहले भी नाराज होती थी, किसी की साली और सास पहले आई, तो मतलब साली थी साथ, लेकिन पत्नियां चली गई। वो साली भी थी, उनकी वो भी सगी बहन थी, बड़ी वाली आई थी। पूरे परिवार के साथ इसका क्या संबंध है तो यही जानता है बंदा, लेकिन एक ही परिवार के सगी बहनों के साथ इतना 3-4 लोगों के साथ मिलजुल के रहना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसने मतलब अब क्या उनका टेंशन है। आज भी मैं देख रहा हूँ कि पिताजी का उसका बाइट्स कहीं कहीं आ भी रहा है, लेकिन माँ का कोई बाइट्स नहीं आ रहा है। ये हमें चिंता में डाल रहा है, क्योंकि माँ ने ही यहाँ पे नीचे बोला हुआ है कि मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी को मार डाला। इसके बाद मैं सबको बताऊंगी, मैं बताऊंगी तुमने ये गलत किया है, तुमने मेरी बच्चियों को मारा। ऐसा रात को 2 बजे जब ये बच्चे नीचे गिरी हुई थी, तब ये उस महिला ने बोली ये बातें,
और कई जगह रिकॉर्ड भी हुई है ये चीज़ें। अब वो बात क्योंकि नहीं कर रहे थे। मैं बताऊँ, मेरा यहाँ फ्लैट है, मेरे घर से बिल्कुल ठीक सामने दिखता है। जिस टाइम रात को 2 बजे लड़कियाँ गिरी हैं, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई गोली चली हो। मैं अपनी सोसाइटी में, सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं सबका लाडला भी हूँ। क्योंकि मैं समाज से जुड़ा रहता हूँ और हर सामाजिक कार्य में जुड़ा रहता हूँ। तो मेरे को एकदम, रात को उस दिन भी रात को मैं 1 बजे के आसपास घर आया था, तो मैंने देखा, जब रात को मेरे कान खुले, यार ये क्या हुआ एकदम। तो जैसे ही खुला तो ये सब चीज़ें देखी, और नीचे जब देखा तो भीड़ लगी हुई थी और बच्चियाँ गिरी हुई थी। तो यही सब देख के मेरा खुद दिमाग खराब। और सीरियसली मैं तो ये बताऊँ, पिछले 3 रातों से मैं सो नहीं पाया हूँ। रीज़न मुझे ऐसा लगता है, वो बच्चियाँ मुझे कह रही हैं, अंकल आप दुनिया के लिए लड़ते हो, आप दुनिया के लिए करते हो, हमें भी इंसाफ दिलाओ। मैं कसम खा कर रहा हूँ, इस टाइम मेरे को देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ उन बच्चियों के मामले में। ये आप दोनों संवेदनशील है और बच्चियों को लेकर। तो क्या उसकी माँ क्या कह रही थी उस समय? माँ उस टाइम यही कह रही थी, मैं दुनिया को बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी, तुमने मेरी बच्चियों को मार डाला। अच्छा, छाती पीट रही थी, सुनने में था कि चप्पलों से मारी थी, कपड़े डाली थी। जी क्या बताएगी? दोनों महिला ही कह रही थी ये बात? नहीं, एक की मैंने आवाज़ जो सुनी है वो। आप आए थे मौके पर? मैं मौके पे नहीं था, क्योंकि मैं बताऊं, मैं रात को 1 बजे वैसे ही कराया, तो वहीं सुनाई दे रही थी आप? वहाँ तक आ रही थी आवाज़ें, अच्छा, काफ़ी तेज आवाज़ें आ रही थी। यही बात कह रही थी। अध्यक्ष जी, आप आए थे उस समय? नहीं नहीं, मैं था ही नहीं वहाँ पे उस टाइम पे। मेरे जो हमारे वीडियो सचिव देखे हैं, ये थे यहाँ पे इस टाइम। मौके पे? हाँ, ये थे मौके पे। क्या नाम है सर आपका? राहुल कुमार झा। राहुल जी, आपने क्या देखा जब आप पहुंचे? जब यहाँ पहुँचे तो एक माँ जो एक बच्ची के पास बैठी थी, तो मार डाला और भगवान को कोस रही थी। ठीक है, एक माँ जो उधर बैठी हुई थी, वो कोरियन खेले, फलना खेले, वो चीज़ कह रही थी। तो इसमें हम ये चीज़ कह रही थी, तो जांच का विषय है कि ये क्या है नहीं है। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बाकी ये दोनों की माँ का अलग अलग ये वर्जन था। तो एक कह रही थी मार डाला, एक कह रही थी कोरियन। हाँ, ये दोनों ही वर्जन है। एक माँ कह रही थी। पिता क्या कर रहा था? पिता जब मैं पहुंचा था तो वहाँ मतलब खड़ा था, वो भी रो रहा था। तो ऊपर गया था, कुछ सामान लाने के लिए गया था, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि मतलब कि इसको, मतलब कि पुलिस वाले ने बोला था कि इस बॉडी को थोड़ा कवर कर दीजिए, कि ओपन था। तो ये था। तो दैट इज़ द टोटली डिफरेंट, कि वो जो कह रहा है उसमें आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर नहीं थी। कोई बच्चा, एक मजदूर का भी बच्चा, जो मजदूर भी रहता, तो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये क्यों नहीं पढ़ा रहा था? सरकारी स्कूल भेजता है। आसपास कोई ना कोई सरकारी स्कूल भी है। यहाँ 4 तरह के 5 तरह के स्कूल है, हाई लेवल, लो लेवल, फिर एक बिलो लेवल, बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ। इमैनुअल की फीस बहुत कम है। खैर तो ये बिल्कुल किसी को नहीं स्वीकार है कि आर्थिक स्थिति इनकी कमज़ोर थी। 2 फ्लैट थे जिनका रेंट करीब 30-40 था, मेंटेनेंस का भी 10,000 खर्चा करते थे, 2 गाड़ियां मेंटेन करते थे। तो आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल कमज़ोर नहीं थी। फिर बच्चियों का स्कूल क्यों नहीं भेजा गया? और माँ क्यों कह रही थी कि मैं सबको बता दूंगी? और माँ मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रही? ये कई सवाल हैं जो सबके दिमाग में, जिसकी सच्चाई सामने आनी जरूरी है, तभी इन बच्चियों को न्याय मिलेगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि अथॉरिटी तक ये सवाल पहुँचे। नमस्कार।